एक मामला सीलिंग को लेकर हमारे सामने बदरपुर विधानसभा के वार्ड 184 से सामने आया। हमने व्यापारियों की समस्या सुनी और सामाजिक लोगों से बात भी की। मामला दुकान सीलिंग को लेकर है। दुकान सीलिंग विवाद मामले में हमने संबंधित अधिकारियों से जानने की कोशिश की कि आखिर मामला क्या है, लेकिन अधिकारियों ने हमारी फोन कॉल नहीं उठाई और ना ही व्हाट्सएप मैसेज का कोई जवाब दिया। इस मामले में अधिकारी जवाब देने से बच रहे हैं। अब आप देखें आगे की रिपोर्ट। ताला तोड़ रहा मैं वीडियो बना। इस वक्त मौजूद हूँ बदरपुर विधानसभा के वार्ड नंबर 184 में और हम बात करेंगे मौजूदा अभी पिछली बार के जो काउंसलर के प्रत्याशी रहे बिलाल अहमद कांग्रेस पार्टी के और एक समाज सेवी। अभी यहाँ कल एक मामला पेश आया जैतपुर विधानसभा में कि एक मुर्गे की दुकान जो यहाँ थी उसका ताला तोड़कर कुछ एमसीडी अधिकारियों ने उसका सामान जब्त कर लिया है। ये आरोप लग रहा है। कुछ बात करेंगे बिलाल साहब से। देखिए, अभी हम लोग जहाँ पर खड़े हुए हैं ये वही जगह है जहाँ पे कल एमसीडी के आला अधिकारियों ने आकर अपनी गुंडागर्दी करी है और गुंडागर्दी करते हुए जो दुकान को सील करने आए थे तो गरीब आदमी सुबह से दुकान नहीं खोला और आकर ताला तोड़कर उसके दुकान का पैसा और उसके दुकान का पूरा माल उठाकर लेकर गए हैं। आखिर ये कहाँ की इंसाफ़ी है? अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर था उनके पास तो आपकी तरफ से क्या इस चीज़ का भी ऑर्डर था कि आप ताला तोड़ के दुकान के अंदर जाएं? क्या सुप्रीम कोर्ट ने आपको इस बात का अधिकार दिया था या फिर कोई भी आपकी जो दिल्ली के चेयरमैन हैं एमसीडी के, क्या उन्होंने आपको ये अधिकार दिया था? क्या डीएम एसडीएम की तरफ से आपके पास कोई ऑर्डर था? अगर ऑर्डर था तो कोई आपत्ति नहीं थी हमको, आप अंदर जाकर चीज़ों को निकाल सकते थे। आपत्ति हमें इस बात पर है कि आखिर आप क्यों अपने जो आपका जो पद है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। नहीं, बिगर ऑर्डर के तो एमसीडी अधिकारी ताला मतलब जो यहाँ से सामान नहीं ले जा सकते। तो आपका जो आरोप है वो ताला तोड़ने का आरोप है इसमें। हमारा पहली बात तो ताला तोड़ने का आरोप है। ताला तोड़ने के साथ साथ उसके अंदर जो भी सामान है, अगरचे वो पैसा हो, माल हो, किसी तरह की कोई भी चीज़ हो, आप एमसीडी के लोग उस चीज़ को नहीं लेके जा सकते हैं। उनको पता होना चाहिए। अगर एमसीडी के जई हैं या डीसी कोई भी हैं, क्या कोई उनकी ऐसी किताब में कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई है? क्या उनको बताया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर आपके पास कोई ऑर्डर है, जिस दुकान में आप सील करने गए हैं, अगर उस दुकान में कोई ताला लगा हुआ है, क्या आप तोड़कर उसको दोबारा अपना सील कर सकते हैं? अगर वो इस चीज़ को दिखा दें तो मैं उस अधिकारी की ज़िंदगी भर गुलामी करूँगा। तो आप ये मामला किस तरीके का मानते हैं? जिस तरह ये ताला तोड़ करके या सील करा गया इस दुकान को, तो इसे किसी ने कराया है या एमसीडी अधिकारियों ने कराया? कुछ मिली भगत इसमें बता रहे हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, चोर चोर मौसेरे भाई। एमसीडी का कोई भी बंदा यहाँ पर किसी भी तरीके से अंदर नहीं आ सकता है पार्षद की अनुमति के बगैर। पार्षद कहीं ना कहीं इन चीज़ों में लिप्त है, इन्वॉल्व है। वो कहीं ना कहीं एक हमारी कॉलोनी को और हमारे लोगों को उगाई का अड्डा बनाना चाहता है। बिलाल साहब, ये आप आरोप लगा रहे हैं, इन पर आप सिद्ध कैसे करेंगे अगर ये आरोप जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इसमें पार्षद इसमें इन्वॉल्व है? देखिए, कई सारे लोगों ने हमें इस बात को बताया, बिस्कुट की फैक्ट्री से, गोश्त की दुकान से, खाने के होटल से, कई सारी दुकानों से जाता है एक सिस्टम। अब लेकिन वो गरीब आदमी कहाँ वो बता सकता है? वो अपने बच्चों को पेट पाले, अपने बच्चों को पढ़ाए, अपने बच्चों को एजुकेट करे, कि अपने घर को संभाले। वो आपके ख़िलाफ़, वो कहाँ जाकर आपके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकता है? आप एरिया के पार्षद हैं, आपके पास संसाधन है, रिसोर्स है, आप उस गरीब को दबा सकते हैं। लेकिन एक वो इंसान जो डेली 10 रुपये कमाता है, 100 रुपये कमाता है, 200 रुपये कमाता है, 300 रुपये कमाता है, वो आपसे नहीं लड़ सकता है और आपके सामने भी नहीं आ सकता है क्योंकि वो डरता है, उसको अपना रोज़गार चलाना है। लेकिन कहीं ना कहीं पता चलता है कि लोग आपके सिस्टम से पीड़ित हैं, आपके लोग उन्हें डराते हैं, आपके लोग धमकाते हैं। मैं खड़ा उनके साथ में। जिस दिन भी हमें कोई बंदा दुकान वाला मिल गया, मैं पार्षद महोदय को पूरी उसके साथ और जो आला अधिकारी जो एमसीडी के आते हैं, मैं उनको भी वहाँ पर कोर्ट में ज़रूर घसीटूंगा। लेकिन मुद्दई अगर पूरी तरीके से हमारे साथ है तब हम उनकी लड़ाई को मजबूती से लड़ सकते हैं। तो आगे का आपका प्लान, जो कोर्ट जाने का प्लान है, इसका किस तरीके का प्लान है? हमारा प्लान पूरी तरीके से, अगर मुद्दई हमारे साथ खड़ा होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से आला अधिकारी किसी के घर में घुस कर या किसी की दुकान को ताला तोड़ के वो बिल्कुल
ये वो होते हैं कि आपे से बाहर होते हैं कि हम किस तरीके से हम यहाँ पर इस पे हम ताला लगा दें, अपना इसको सील कर दें हम। क्या उसी तरीके से एरिया में जो गंदगी है क्या उस पर उन्होंने कोई कदम उठाया? एरिया में झाड़ू नहीं लग रहे, क्या उस पर कोई कदम उठाया? स्ट्रीट लाइट खंभों पे नहीं लगी, क्या उस पर कदम उठाया? क्या रोड पे झाड़ू नहीं लग रहे, क्या उस पर कोई कदम उठाया? ये सब पार्षद के रियलिटी के काम होते हैं। पार्षद मतलब ये होता है जो गांव का प्रधान होता है, वो देखता है कि गांव में या किसी नाली या कोई गंदगी तो नहीं है। आप देश की राजधानी के पार्षद हैं और जो दिल्ली का हिस्सा है, आप उस एरिया को पूरी तरीके से नतमस्तक छोड़ देते हैं और ये कहा जाए इसको बेसहारा छोड़ देते हैं। आपके पास रिसोर्स है, आपके पास गाड़ियां हैं, आपके पास कर्मचारी हैं, आपके पास ऐसे संसाधन हैं, आप नालियों की डीपली सफाई करा सकते हैं। आप ये नहीं करा पा रहे हैं। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपने सिस्टम को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं आप इस बात को बराबर हमारे गरीब लोगों को परेशान किया जाता है, जो आपके भी वोटर थे जिन्होंने आपको पार्षद बनाया है। आपको याद होना चाहिए ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, जमहूरियत है। अगर इसमें आप 5 साल में अगर जनता का काम नहीं कराते हैं तो आपको 5 साल के बाद, जैसा कि सुनने में आ रहा बिलाल साहब के अभी के इसको जो नोटिस दिए गए थे पहले दुकान को, और नोटिस देने के बाद इन्होंने उस पर अमल नहीं किया, इस वजह से दुकान सील हुई है। देखिए मैं मान लेता हूं कि आपने नोटिस दिया हो, नोटिस उनके पास पहुंचा भी हो, लेकिन गरीब आदमी है, उसके पास तो इतना संसाधन नहीं है ना कि आपके साथ मिले जाकर या आपके साथ मिल के टेबल टॉक करे, आपके साथ अपना समझौता करे, या फिर सुप्रीम कोर्ट में आपके उस नोटिस का चैलेंज करें। वकील को देने के लिए इतने पैसे भी नहीं उस गरीब बच्चे के पास। वो डेली कमाते हैं 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, अपने बच्चों का एजुकेशन का ख्याल रखते हैं और यही सिस्टम के ज़रिए से अपने घर को मजबूत करना चाहते हैं। देश की इकोनॉमी को भी इसके ज़रिए से मजबूत करना चाहते हैं। अब उसके पास इतना संसाधन नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके आपके नोटिस को चैलेंज करे, उसके बाद इतना पैसा नहीं है। वो मजबूर है, गरीब लोग हैं, अपने बच्चों को पालने। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बच्चों को फाका भी हो जाता है। तो आखिर उन लोगों को परेशान न किया जाए। नोटिस आपके पास था ज़रूर, वो लोग वहाँ पे आपके उसको चैलेंज नहीं कर पाए कोर्ट में जाकर, या आपके साथ नहीं बैठ पाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी कुर्सी का नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे और किसी को दुकान आकर आप तोड़ देंगे और उसमें अपना ताला लगा देंगे। ये बिल्कुल सरासर डकैती है, ये सरासर बदमाशी है, ये बदमाशूरी है। अगर वो बंदा हमारे साथ खड़ा हो, मैं ज़रूर आपको कोर्ट में घसीटूंगा। तो आप पार्षद जी को क्या कहना चाहेंगे, जो यहाँ के पति पार्षद महोदय जो वोरा जी हैं, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे जो इस तरीके का मामला यहाँ बना, उन्हें आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था, कॉलोनी में देखना चाहिए था, और जो मुद्दे और हैं उनके लिए कुछ थोड़ा सा? देखिए मैं यही कहना चाहूँगा, जो पार्षद महोदय हैं या पति पार्षद महोदय हैं, आपका काम है रोड पे झाड़ू लगवाना, आपका काम है स्ट्रीट लाइट लगवाना, आपका काम है मलेरियों की जो दवाइयाँ होती हैं वो छिड़कवाना, नालियों में जो कीड़े हो गए उसके लिए आपको दवाई डलवाना, या फिर स्ट्रीट लाइट लगवाना, झाड़ू लगवाना। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, ताकि एरिया में कोई बीमारी ना फैले, ताकि एरिया में किसी तरह की कोई बदबू ना फैले। उस बदबू के ज़रिए से कहीं बच्चे हमारे डेंगू में ना शिकार हो जाएं, कोई बच्चा हॉस्पिटलाइज ना हो जाए। ऐसे बच्चे लोग यहाँ पर जिनको खाने के पैसे नहीं, तो अपने बच्चों का ट्रीटमेंट कैसे कराएंगे? तो मैं उनसे यही कहूँगा, विनम्रतापूर्वक अपील करूँगा, ये आपके बच्चे हैं, ये आपकी फैमिली, ये आपके लोग हैं जिन्होंने आपका सर का ताज पहनाया है, जिन्होंने आपको वार्ड 184 का पार्षद बनाया है। अगर आप इनके साथ विश्वासघात करेंगे तो इनके पास भी मौका है, आपको ज़रूर मदद चखाएंगे। लेकिन हाँ, आप ये कहकर नहीं बच सकते हैं कि एमसीडी के आला अधिकारी आए, आपकी दुकान सील करके चले गए। मुझे भी पता है कि आपके बगैर कोई भी एमसीडी का अधिकारी या कर्मचारी यहाँ पे नहीं आ सकता है। आपके ज़रिए से उस पर कहीं ना कहीं साइन होते हैं या कहीं ना कहीं आपसे डिस्कशन होता है। तो आपके लोग हैं, मैं आपसे कहता हूँ, विनम्रतापूर्वक अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, उन गरीबों को परेशान न किया जाए, उन गरीबों की आह से बचा जाए। देखिए ये थे बिलाल अहमद, जो कांग्रेस से पहले भी यहाँ पे पार्षद का इलेक्शन लड़ चुके हैं और यहाँ समाज सेवी हैं, और जो कॉलोनी के कार्य होते हैं उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हमने इनसे बात करने की कोशिश की। आरोप एमसीडी पर लग रहा है कि उन्होंने ताला तोड़ करके दुकान के अंदर से सारा सामान जब्त कर लिया, और हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखाएं कि जो सील हुई है दुकान, कि वो किस तरीके से इन्होंने सील की है, कि इस तरफ से भी सील कर दी उन लोगों ने, एमसीडी के जो अधिकारी आए थे, और इस तरफ से भी ताला लगा करके सील करके पूरी तरीके से इसको सील कर दिया है। अब देखिए कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष तंसीर भाई हमारे साथ हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो मामला कल एमसीडी का यहाँ पे जैतपुर पार्ट 2 में आया है वार्ड 184 में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे तंसीर भाई? देखिए जो भी अधिकारी उस टाइम पे फूड इंस्पेक्टर जिसकी भी जिम्मेदारी थी, वो आके यहाँ सामान सील करने का ऑर्डर थे,
कानून के आर्टिकल में या संविधान के अंदर या ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर ये नहीं है कि आप किसी की दुकान का ताला तोड़ के उसमें सील करें। अगर आपके सील करने के ऑर्डर भी थे तो आप उस दुकान में सील करते, ना कि उस दुकान का ताला तोड़कर उसमें से सामान ले जाएं। उसके गल्ला, जो सामान, पैसा, जो और भी मौजूदा सामान था वो भी ले गए। ऑर्डर आपको सिर्फ सील करने का गया था। नहीं, आप एक आरोप लगा रहे हैं कि पैसा और गल्ला, ये आपने देखा या लोग बता रहे हैं, आप एक आरोप लगा रहे हैं एमसीडी के ऊपर? नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा, इसकी वीडियो बनाई गई है। वीडियो फुटेज है ना? हाँ, बिल्कुल वीडियो बनाई गई है बाकायदा। हम पटिशन दाखिल करने के उसमें हैं। अगर हाई कोर्ट के अंदर पटिशन दाखिल करेंगे, उस अधिकारी के खिलाफ केस करेंगे। अगर ये जिस आदमी के, जिस शख्स की दुकान में सील हुई है, अगर ये शख्स तैयार होता है वकील में, हम करेंगे। हाई कोर्ट के अंदर रिटन दाखिल करेंगे उस अधिकारी के खिलाफ। जिस अधिकारी को संविधान ने ये इजाज़त दी है कि वो आज जाके इसकी सील करे, उसी आज संविधान ने आम पब्लिक को भी ये इजाज़त दी है कि उस अधिकारी के खिलाफ केस दायर करे। आपने सीधी सीधी चोरी, पुलिस की मौजूदगी में ताला तोड़ा गया है, वीडियो रिकॉर्डिंग है इस चीज़ के लिए, और संविधान कतई आपको ये इजाज़त नहीं देता कि आप किसी की दुकान में जाके ताला तोड़कर सील कर लगाएं। सील लगा सकते थे, अगर आपके सील के ऑर्डर आप ले रहे थे, जो भी अधिकारी आया था, फूड इंस्पेक्टर आया था, वो आप सिर्फ सील करके जा सकते थे, ना कि उसका सामान लेके जा सकते थे ताला तोड़कर। जैसा कि मालूम हुआ है कि उस वक्त में ताला लगा हुआ था, तो इस वजह से ताला तोड़ा एमसीडी ने। नहीं, तो ताले तोड़ने के हाई कोर्ट का, ऑनरेबल हाई कोर्ट ये ऑर्डर कभी नहीं देता, आपको सील करने का ऑर्डर देता। तो सील जिस शख्स की दुकान होगी, जो सामान उसके अंदर मौजूद होगा, उस मौजूदगी के सामान के अंदर आप सिर्फ ओनली बाहर से ताले पे सील लगा सकते हैं। ताला तोड़कर सामान बाहर निकाल कर नहीं सील लगा सकते आप। ये आपके खिलाफ, ये संविधान, ना तो संविधान इजाज़त देता, ना ऑनरेबल हमारा हाई कोर्ट ने ऑर्डर करता है, ना हाई कोर्ट ये इजाज़त देता हमारा। तो अभी जो निगम पार्षद, पति पार्षद वोरा जी है, उनके लिए आप इस मैसेज को किस तरीके से कहना चाहेंगे? जो सील हुई है दुकान, तो उनसे क्या मतलब गुजारिश है या अपील जनता की तरफ से कुछ करना चाहेंगे? देखिए, पार्षद साहब की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए थी, क्योंकि पार्षद साहब को इन्फॉर्म होता है बाकायदा। ऐसा नहीं है कि आपको जिस एरिया में कोई भी अधिकारी, फूड इंस्पेक्टर हो या कोई सा ओट्स भी चलान हो, एमसीडी डेमोलेशन वाला हो, कोई भी अधिकारी हो, ऐसा नहीं हो सकता होता कि पार्षद साहब को इन्फॉर्म ना करा जाए। पार्षद साहब को इन्फॉर्म होगा, पार्षद साहब को मौजूदगी वो होती है, उसमें होता है, नॉलेज में होता है। पार्षद साहब को जिस कॉलोनी की पब्लिक की वोट से पार्षद महोदय जीते हैं, पार्षद साहब को ये होना चाहिए था। सील, अगर सील के टाइम यहाँ मौजूद न हो रही, या तो वो मौजूद रहते पब्लिक के द्वारा, या अगर मौजूद नहीं रहते तो वो उन्हें शाम को उस आदमी के, जिस शख्स के बेचारे के, जो पीड़ित आदमी है, उस पीड़ित आदमी से पार्षद साहब को आके मिलना चाहिए था। लेकिन सिर्फ पार्षद साहब को अपनी कुर्सी से मोह है, उसके अलावा पब्लिक के काम के हित से कोई पार्षद साहब का मतलब नहीं है। पार्षद इस काम से नहीं, पार्षद साहब को ना तो किसी सफाई से मतलब है, पार्षद साहब को ना कूड़ा उठाने से मतलब है, पार्षद साहब को ना तो मलेरिया की, डेंगू की दवाई छिड़कवाने से मतलब है। मैं समझता हूँ इस पूरी दिल्ली के अंदर हर काउंसलर के ज़िम्मे 28 जुलाई को ऑर्डर कर दिए गए हुए थे कि सब डेंगू का और मलेरिया जो फैल रहा है, इसके लिए दवाई छिड़कने का काम करें। लेकिन हमारी पूरी दिल्ली में मैं मान रहा हूँ कि यही एक पार्षद हैं हमारे ऐसे वोरा जी, जो आज तक 28 जुलाई से 19 अगस्त आ गई है, एक बार भी पूरी कॉलोनी में, इस खड्डा कॉलोनी की बात कर रहा हूँ, इस खड्डा कॉलोनी में एक बार भी दवाई का कोई मुकम्मल इंतज़ाम नहीं कराया गया है उनकी तरफ से। जो मलेरिया का गर्मी में भी इस टाइम चल रहा है, अभी उन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया, आपका कहना ये है? नहीं, कहना नहीं, आज तक एक दिखा देना है आप। ये एक बार कोई एक कोई पूरी कॉलोनी में, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, आप पूरी कॉलोनी में घूमिए, अब एक गली में, किसी भी गली के अंदर ये जाकर मालूम करिए कि हाँ पार्षद साहब ने जो मलेरिया और डेंगू की वो दवाइयाँ लागू करी गई हैं, वो उन्होंने एक बार भी छिड़कवाई हैं क्या? देखिए, ये थे ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस से तनसीर अहमद साहब। आपने इनको सुना और इन्होंने अपनी बातें रखी और निष्पक्षता के साथ बातें रखी, और इस दुकान के लिए जो एमसीडी ने सील की है, इसके ऊपर ये बातें की गई हैं। और हम आला अधिकारियों से, जो भी इसमें फूड इंस्पेक्टर यहाँ आए थे, उन लोगों को किसने अधिकार ताला तोड़ करके दुकान को सील करने का और सामान निकाल करके ले जाने का अधिकार दिया? अगर कोर्ट के ऑर्डर भी थे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ऑर्डर भी थे, तो सिर्फ सील करने के ऑर्डर थे या सामान ताला तोड़ करके निकालने के ऑर्डर थे? कैमरामैन अब्दुल फरोज के साथ मैं शान सैफी, दिल्ली।